हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर मिलेगा, जहां पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक और भी प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज हम लोग समझते हैं क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे पढ़ाऊँ, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए। इस चैप्टर को हम लोग 4 या 5 पार्ट में खत्म करेंगे। तो आज के पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे या हम लोग ये जानेंगे कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा जाए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस जो शब्द है उसका मतलब होता है क्रम। सीक्वेंस का मतलब है क्रम, किसी चीज़ को किसी सीक्वेंस में अरेंज करना, क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगाना। तो अगर कोई भी नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर्स हम यहाँ ले लेते हैं। नंबर्स हमने ले लिए 5, 7, 9, 11, ऐसे लिया 5, ओके, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर लिखा 11 डॉट डॉट डॉट। हमने पूछा कि आगे आने वाले 3 नंबर कौन कौन से होंगे, ये बताइए। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे सर ने पहले 5 लिखा, फिर 7 लिखा, यानी कि 2 जोड़ दिया उसमें, फिर 9 लिखा, मतलब फिर से 2 जोड़ दिया, फिर 11 लिखा, यानी कि फिर से 2 जोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो अगला टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दें, फिर इसमें 2 जोड़ दें, तो ये हमको अगले जो टर्म्स हैं वो मिलते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि हम लोग किन्हीं नंबर्स को, किन्हीं नेक्स्ट नंबर्स को ढूंढने की प्रक्रिया तभी तो कर पाते हैं पूरी, जब हमको वहाँ पे एक क्रम पता चल जाए। यहाँ पे हमको क्रम पता चल गया तो हम जान गए कि यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा। इसको कहते हैं सीक्वेंस। ये एक पैटर्न था, ये एक सीक्वेंस था। इसके बाद बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, जहाँ पे एक नियम लगता है। वहाँ पे नियम ये लगता है कि वहाँ पे हर एक टर्म जो होते हैं उन सभी टर्मों के बीच का, उन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, फिक्स वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए 17, ठीक है। 17 के बाद फिर मैंने कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। फिर मैंने 20 के बाद कितना लिख दिया? 23 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या ये जो सीक्वेंस है वो एपी है? तो आपका जवाब जो है वो ये होगा कि हाँ, ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका अंतर जो है वो 3 है। आप देख सकते हो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। इसका डिफरेंस कितना है? इसका भी डिफरेंस 3 है। इधर इसका डिफरेंस कितना है? वो भी 3 है। तो अगर यहाँ पे सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सेम है, तो क्या कहेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज वो नहीं होगा। एक और चीज़ हम सुनेंगे या जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, ये जान गए। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक क्रम है। उसके बाद हमने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, जहाँ जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कभी उसमें कोई चेंज नहीं आते हैं। अब एक और चीज़ सुनेंगे आप कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है ना। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है। अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ कुछ नई चीज़ नहीं है। जो एपी हो उस एपी के टर्म्स का जो सम कर दें तो अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाती है। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं क्या करूं, यहीं पर 2 + 5 + 8 + 11 कर दूं, तो जो ये सीरीज़ बनी इसको कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम को ही क्या कह देते हैं? अर्थमेटिक सीरीज़ कह देते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ समझ गए। अच्छा, एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम एपी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि एपी जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं होती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 11 है ना, या 11 कह दिया, 11 के बाद हमने कह दिया कि 8 है, 8 मतलब 3 कम हो गया है ना, फिर कह दिया 5 है, फिर 3 कम हो गया, फिर हमने क्या किया, 3 कम कर दिया 2, फिर हम 3 कम कर देंगे। तो ये देखोगे ना आप आगे जैसे जैसे चलोगे तो ये माइनस की तरफ बढ़ रही है, आगे नेगेटिव नंबर भी आना शुरू हो जाएंगे, आगे नेगेटिव नंबर आने लगेंगे। तो एपी ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो, एपी घटते हुए क्रम में भी। ये किस पे निर्भर करता है? तो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ डी। अगर डी कैसा है? पॉजिटिव है, तो कैसी होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। और अगर डी कैसा है? नेगेटिव है, तो कैसी होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। यानी कि
एपी को असेंडिंग ऑर्डर में होना या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस माने दो टर्म के बीच का जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दो टर्म के बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, 8 में से 11 गए तो माइनस के 3, 5 में से 8 गए तो माइनस के 3, 2 में से 5 गए तो माइनस के 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है डी है वो कैसा है? माइनस का 3 है और हर जगह कैसा है? समान है, बराबर है। तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ एन एपी। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको बताइएगा कमेंट में। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप भी सीख रहे हैं और वो लोग भी सीख पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको हम एक सीक्वेंस दे दें और हम पूछें आपसे कि क्या ये सीक्वेंस एपी है, तो आप पता क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी बता पाएंगे, चेक करना पड़ेगा ना डिफरेंस सेम है कि नहीं। मैंने 13 लिख दिया, फिर मैंने 23 लिख दिया, फिर मैंने 33 लिख दिया, फिर मैंने 43 लिख दिया और उसके बाद मैंने 53 लिख दिया और पूछ लिया कि बताओ कि क्या ये एपी है। तो आप क्या करोगे? आप तुरंत के तुरंत आओगे और कहोगे सर ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। 23 में से 13 गया तो 10 बचा, यानी कि डिफरेंस कितने का है? 10 का। और 33 में से 23 घटाया तो भी अंतर कितना बचा? 10 का। 43 में से 33 डिफरेंस करोगे तभी 10 आएगा। 53 में से 43 माइनस करोगे तभी डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि यदि ये डिफरेंस कैसा है, क्या है, क्या देखा हमने? इफ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट माने जिसमें कोई चेंज ना आता हो। अगर ऐसा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि अगर डी कांस्टेंट है देन द गिवन सीक्वेंस इज, देन इट इज एन एपी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इट इज एन एपी। ठीक है, तो क्या होगी? ये एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया और फिर पूछा कि अगले 3 टर्म बताओ। अगर ये एपी, पहले चेक करो कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो अगले 3 टर्म बताओ। बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको डी निकालना है। अगर डी क्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ और यहाँ चेक कर लिया, जितने टर्म लिखे हैं सब पे चेक किया जाएगा। अगर एक भी जगह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं होगी। अगर सब जगह कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो एपी होगी। 15 में से 10 जाती है तो कितनी बचती है? मालूम कितनी बचती है? 5 बचती है। और 20 में से 15 जाती है तो भी कितना बचता है? 5। और 25 में से 20 जाता है तो भी कितना आता है डिफरेंस? 5। मतलब मेरे कहने का हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना बच्चों, वो कैसा है? सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो क्या कह सकते हैं? देन हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो अगला टर्म चाहिए ना अपने को, क्या चाहिए? अगला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? इसी वाली में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 25 में 5 जोड़ा तो कितना बन गया? 30। 30 में 5 जोड़ा कितना बन गया? 35। 35 में 5 जोड़ा कितना बन गया? 40। मैं उम्मीद करूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, अगर मैं यही कह देता आपसे, इस ये कैसी एपी है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में, है ना? कैसी है ये? बढ़ते हुए क्रम में है। कैसी है? बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। मेरे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के होंगे, तो सबके लिए बताना पड़ता है ना कि हिंदी मीडियम वाले कहते हैं आरोही क्रम और इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में है तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मान लो मैं यहाँ एक संख्या लिखता हूँ, देखना आप फिर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल प्यार से पढ़िएगा। 50 के बाद मैंने लिखा 46, 46, उसके बाद लिखा 42, उसके बाद मैंने लिखा 38। मैंने पूछा कि क्या ये एपी है? आप बताएंगे पहले कि एपी है कि नहीं है। यदि ये एपी है तो भैया एक काम करो, ये अगले जो 3 टर्म है ना, इनको भी बता दो कि ये कितने कितने होंगे। तो आपने चेक किया, देखो पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, ए कह सकते हो या A1 कह सकते हो, दूसरे को A2 कहना ही पड़ेगा, तीसरे को A3, चौथे को A4, फिर कितना है A5 होगा, उसके बाद A6 होगा और उसके बाद A7 होगा। इसी क्रम में हम चलते जाएंगे तो आगे कहीं nth टर्म भी मिलेगा, nवां टर्म भी मिलेगा, उसको हम an कहेंगे। ठीक है भैया, अब आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे कहना चाहते हैं कि अगला टर्म बताइए, ये कितना होगा जो गोले बने हुए हैं। तो 50 में से कितना घटाया गया होगा कि 46 आया होगा? तो देखा 4 घटा दिया, अगला टर्म मिल गया। तो ऐसा करो 4 और घटाओ तो अगला मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 और घटाओ तो और अगला मिलना चाहिए था। इसका मतलब है 4 और घटा दो और अगला मिल जाएगा, यानी कि 34।
4 और घटा दो और अगला मिलेगा, 4 और घटा दो और अगला मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा मेरी बात को बिल्कुल गहराई से समझ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या सीख गए? पहले चेक करना सीख गए कि AP है कि नहीं है। कैसे? कॉमन डिफरेंस सेम तो AP है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो AP नहीं है। पहले टर्म को क्या कहते हैं? स्मॉल a। दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? स्मॉल d कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। अगर हमको अगले 3 टर्म पूछे जाएं बता पाएंगे, अगले 5 पूछे जाएं बता पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए नई वीडियो का और पढ़ाई घर पे करते रहिएगा। थैंक यू।